हाय एवरीवन, हम शशिराज सिंह। और आज का ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी लास्ट 50 to 60 क्वेरीज हमारे पास आई हैं, चाहे वो कमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो ऑन व्हाट्सएप हो या कॉल्स के थ्रू हो। सो व्हाट आई डिड कि जो भी 50-60 क्वेरीज हैं उसमें से 10 क्वेरीज मैंने कॉमन सा निकाला हुआ है। और ये जो 10 क्वेरीज है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे बायर हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में क्यों ना हो। सो उनके लिए भी ये जो क्वेरीज है वो आई थिंक वो सिमिलर ही होगा। सो उन 10 क्वेरीज को बेसिकली मैं आंसर करूंगा। और इस जो ये जो क्वेश्चन आंसर है बेसिकली इससे एट द एंड बहुत सारे जो व्यूवर्स होंगे, बहुत सारे जो ऐसे बायर्स होंगे जिनका अभी भी इंटेंट है यमुना एक्सप्रेस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, शॉर्ट में उनको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाए कि यमुना एक्सप्रेस पर किस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा या लॉक इन क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ओवरऑल करेंटली वी आर वर्किंग विद द मेनी न्यू डेवलपमेंट्स, एस ग्रुप, एल्डिको, पूर्वांचल, गौर और इस एटी होमक्राफ्ट। सो किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर दी सजेशंस। बट इस क्वेश्चन आंसर से एट द एंड आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बेसिकली क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा ऑप्शन, कौन सी चीज़ें यमुना एक्सप्रेस पर बेस्ट है एज अ इन्वेस्टमेंट। सो क्वेरीज नंबर 1, what project you suggest for long term investment as I want to keep it for next 7 to 8 years? सो ओवरऑल इस क्वेरीज का बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में 7 to 8 ईयर्स के होल्डिंग कैपेसिटी के साथ में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो ऑल टाइम प्रेफर्ड होगा यू शुड गो विद द प्लॉट। इसमें भी ये डिपेंड करता है कि कौन से डेवलपर का वो सिलेक्शन जरूर मैटर करेगा, किस डेवलपर की बेसिकली प्रॉपर्टी लें, अथॉरिटी के लें या प्राइवेट डेवलपर की लें। बट 7 to 8 ईयर्स के हिसाब से रादर देन अपार्टमेंट, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड गो विद द प्लॉट ऑप्शन ओनली। सो क्वेरीज नंबर सेकेंड, व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर स्टूडियो अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे? सो स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए रेडी टू मूव इन ऑप्शंस आज के रेट में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कैपिटल आपका डे वन में पूरा का पूरा लग जाना है। रेंटल आरओआई आज के रेट में नहीं है। एटलीस्ट उस रेंटल आरओआई के लिए कम से कम 2 to 3 ईयर्स आपको बेयर मिनिमम वेट करना पड़ेगा। सो रेडी टू मूव इन स्टूडियो आज के रेट में रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन स्टूडियो लेते हैं जो रिसेंट लॉन्च हुआ या रिसेंट होने वाला हो, आप अंडर कंस्ट्रक्शन स्टूडियो अपार्टमेंट जरूर ले सकते हैं, क्योंकि 3 to 4 ईयर्स का आपको बेयर मिनिमम टाइम मिलता है। सो बेसिकली आज की जो आपकी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट होगी अगले 4 साल में धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। पोस्ट 3-4 ईयर्स जब वहाँ पर कंपनीज मूव कर चुकी होंगी, लोगों का इंटेंट वहाँ पर बेसिकली शिफ्ट होने का होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी होंगी। सो स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ओवरऑल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टूडियो इज़ रिकमेंडेड। आप किसी भी डेवलपर की प्रॉपर्टी ले सकते हो स्टूडियो अपार्टमेंट की। 3-4 ईयर्स के बाद एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको दिखेगा, एंड उसके बाद आपकी रेंटल आरओआई एक्चुअल शुरू होगी। तो क्वेरीज नंबर थर्ड, ये काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है आज के इन्वेस्टर्स का, आज के बायर का, कि एस वर्सेस एल्डिको में कौन से बेटर ऑप्शन है एज ए इन्वेस्टमेंट। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोकेशन की प्रायोरिटी आप पहले देते हो तो ऑलवेज रिकमेंडेड है इसकी लोकेशन मच बेटर आती है रादर देन एल्डिको। बट एल्डिको का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैसिव ट्रैक रिकॉर्ड है, 200+ प्रोजेक्ट की डिलीवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। सो ओवरऑल एस एंड एल्डिको एक सिमिलर कैटेगरी के डेवलपर है। बट इसकी बेसिकली कंपेरिजन एस वर्डे वर्सेस एल्डिको बेलेट्स में कौन सा बेसिकली हमें ऑप्शन चूज करना चाहिए, इसके एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बेसिकली रिसेंट में भी पोस्ट किया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड कि हमें इन दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। सो क्वेरीज नंबर 4, शुड शुड आई बाई रेडी टू मूव इन लोअर बजट rather than न्यू लॉन्चेज ऑन हायर साइड? सो ओवरऑल इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि लेट सपोज एज ए बायर अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरा बजट 60-70 लाख रुपीज़ का है, 80 लाख रुपीज़ का है, एंड आई वांट 2 BHK। सो न्यू लॉन्च की कैटेगरी में कोई भी ऑप्शन आपको इस बजट में नहीं आता है। सो रेडी टू मूव इन रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट विद इन 1 CR है, बिलो 1 CR है, आप 2 BHK ले सकते हैं, आप 3 BHK ले सकते हैं। क्योंकि रेडी टू मूव इन जितनी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो वो सारी के सारी प्रॉपर्टी 2013 और 2014 की लॉन्च प्रॉपर्टी है। सो ओवरऑल लोअर बजट होने के साथ साथ अगर आपकी प्लानिंग है कि नहीं जी मुझे न्यू कंस्ट्रक्शन में ही जाना है, सो रेडी टू मूव इन आपके हो सकता है कि उस कैटेगरी को मैच नहीं करेगा। बट स्टिल अगर बजट है, बजट का कोई इशू है, तो आप रेडी टू मूव इन पुरानी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। जब ओवरऑल रेट्स बढ़ेंगे पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के, तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जो पुरानी भी है उसके भी रेट्स कहीं ना कहीं अच्छे वे में इंक्रीज होंगे। सो फॉर दी न्यू कंस्ट्रक्शन नॉट रिकमेंडेड। ओल्ड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप ओके हो, यू कैन गो विद द रेडी टू मूव इन ऑप्शन। सो क्वेरीज नंबर 5, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन था, आज से अगर 2-3 महीने पहले देखते तो
सो ओवरऑल ये क्वेश्चन है कि हाउ इज एटीएस होमक्राफ्ट एज अ प्लॉटेड डेवलपमेंट। सो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 5 to 6 डेवलपर हैं हु इज कमिंग अप विद द हु हैज लॉन्च देयर प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। बट इन सारे ही डेवलपर्स में से सबसे बड़ा आपको गैप मिलेगा कि जो भी रेजिडेंट होगा जो प्लॉट में अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर्स या इंडिपेंडेंट विला या कोठी बनाकर रहेगा, उनके लिए जो एक बेटर एक डिसेंट जो ग्रीन स्पेस होता है, पार्क कह लो, वो किसी भी डेवलपर में इतना बड़ा ह्यूज पार्क नहीं है जितना बड़ा पार्क एटीएस होमक्राफ्ट ने अपने प्रोजेक्ट में दिया है। सो 13 to 15 एकड़ के आसपास का एक डिसेंट रिजॉर्ट थीम पार्क है। सो ओवरऑल अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट में एक ह्यूज ग्रीनरी की बात करेंगे, जो वही 500-600 जो विलास के लोग होंगे वो यूज़ करेंगे, तो एटीएस होमक्राफ्ट इस मामले में सबसे टॉप पे आता है। और ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एटीएस की जो लैंडस्केपिंग होती है वाकई बहुत अच्छी होती है। सो जिस रिजॉर्ट थीम पार्क की ये बात कर रहे हैं वो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रोडक्ट होगा प्लॉटेड डेवलपमेंट में। सो क्वेरीज नंबर 6, हु इज़ एक्चुअली बाइंग देयर, इन्वेस्टर्स और एंड यूजर। सो इसके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको आंसर करना चाहूँगा, वैसे लोग जिनको यमुना एक्सप्रेसवे का पोटेंशियल पता है कि जो भी मेजर इंफ्रा वहाँ पर एड ऑन होती जा रही है, सो कहीं ना कहीं उसके प्राइस या उसके एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट वो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो जिन इन्वेस्टर्स को पता है उस एरिया का पोटेंशियल, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। इसमें एनआरआईज भी हैं, इसमें बहुत सारा हाई एंड सेगमेंट का आपको बायर्स भी मिल जाएंगे। बट एंड यूज़र के बेसिकली प्रोस्पेक्टिव से क्या है कि एक एंड यूज़र जो ऑलरेडी नोएडा या नोएडा के अदर लोकेशंस में रह रहा है, उनकी प्लानिंग है कि आफ्टर 4-5 ईयर जब एरिया काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होगा तो मुझे एक बेटर एरिया की बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी। दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विद द ऑरिजिन ऑफ 4 to 6 ईयर्स एटलीस्ट। सो ऐसा नहीं है कि नोएडा के जो रहने वाले जो बेसिकली रेजिडेंट्स है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं जा रहे हैं। मेजर आपको इन्वेस्टमेंट्स जो मिलेगी यमुना एक्सप्रेसवे पर वो एनआरआई सेगमेंट की आपको ज़्यादा मिलेगी, प्लस नोएडा का जो आज का रेजिडेंट है जो रह रहा है उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आफ्टर 4 to 6 ईयर्स जो एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर होगा, जो एक ग्रीनरीज होगी आपकी यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में, वो हो सकता है कि नोएडा से बेहतर देखने को मिले। सो ओवरऑल एंड यूजर भी यमुना एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं फॉर लॉकिंग ऑफ 4 to 6 ईयर्स। इन्वेस्टर ही बेसिकली ले रहे हैं एज पर यमुना एक्सप्रेसवे पोटेंशियल। सो क्वेरीज नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। एज यू से कि 3-4 ईयर्स की लॉक इन बहुत बेयर मिनिमम आपका होना ही चाहिए। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 3 to 4 ईयर्स इज़ बेटर टू होल्ड, क्योंकि एक अच्छी आरओआई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के इन्वेस्टमेंट के साथ में। बट 5 to 7 ईयर्स मीन्स जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में ज़्यादा होगी, उतनी ही आपकी बेहतर आरओआई बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगेन आई रिकमेंड, अगर आप 7 साल की ओरिजिन के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप प्लॉट की तरफ जाएँ। वो प्राइवेट डेवलपर के भी प्लॉट हो सकते हैं, वो अथॉरिटी के भी प्लॉट हो सकते हैं, बट 7 ईयर्स का जो ओरिजिन है वो काफ़ी अच्छा खासा है। सो आई नो कि अगर आप 7 साल के ओरिजिन के हिसाब से देख रहे हैं तो यू हैव बेटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू गो विद द प्लॉट्स ओनली। सो क्वेरीज नंबर 8 है, बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है बेसिकली आज की डेट में। आई एम लुकिंग फॉर द प्लॉट, हम किस में जाएँ, हम अथॉरिटी प्लॉट में जाएँ, हम बिल्डर के प्लॉट में जाएँ। सो उसके लिए बहुत ही क्लियर बेसिकली आंसर है कि अगर आपके पास फंड्स इमीडिएट रेडी है, आप अथॉरिटी के भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप डेवलपर के भी प्लॉट ले सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आप प्राइवेट डेवलपर की कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट लेते हैं वेयर यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एमिनिटीज़, आपको पार्क क्लब एंड ऑल सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है एक हाई सिक्योरिटी के साथ में। बट अगर आप अथॉरिटी के प्लॉट्स लेंगे तो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेगी, या उस तरीके का जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है बेसिकली रहने का आते आते कम से कम 10-12 साल का टाइम लग जाएगा। सो इन बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इन दोनों के बीच में बेसिकली कंपैरिजन करने का, अथॉरिटी प्लॉट वर्सेस डेवलपर प्लॉट। बट स्टिल आई से अगर आप सेफर साइड में जाओगे, आपकी प्लानिंग है 3 साल 4 साल बाद स्विच भी कर सकते हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि गो विद द डेवलपर प्लॉट्स, क्योंकि अथॉरिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट्स आने में कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फॉर एनआरआई कस्टमर ओनली। बहुत सारे एनआरआई कस्टमर की बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है एनसीआर के अंदर में। सो कुछ लोगों ने गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करी है, कुछ लोगों ने फरीदाबाद में किया है, कुछ लोगों ने नोएडा के अंदर किया है। यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे उनके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि वो एनआरआई कस्टमर, उनको इमीडिएट शिफ्ट नहीं करना, और जिनको इमीडिएट शिफ्ट नहीं करना उनके लिए यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का जो, जहाँ तक मेरी 9 to 10 ईयर्स का एक बेसिकली एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे काम करने का, तो जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर अथॉरिटी एज पर गवर्नमेंट में देख पा रहा हूँ,
वो कहीं ना कहीं उस लोकेशन को ही बेसिकली चेंज कर देगा। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, अगर आप NRI हो, इमीडिएट शिफ्ट नहीं करना। आपके पास 4 साल 5 साल 7 साल के बेसिकली आसपास का टाइम है, तो यमुना एक्सप्रेस पे बहुत ही यमुना एक्सप्रेस एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गुड़गांव के लोकेशन में वही प्रॉपर्टी 14,000 15,000 18,000 20,000 के ब्रैकेट में आ रही है, बट यमुना एक्सप्रेस पे आज भी आप अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी 8 to 9,000 पर स्क्वायर फीट के रेट में बहुत आराम से ले सकते हो। सो 5 to 6-7 ईयर्स के जो भी आप ओरिजिन लेके चल रहे हो, यमुना एक्सप्रेस वे एक बेस्ट ऑप्शन है आज के लिए। सो क्वेरीज नंबर 10, ये लास्ट क्वेरीज बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया हुआ है आज की डेट में। ये भी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है एक इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली, कि सोहा ग्रेटर नोएडा वर्सेस एस यमुना एक्सप्रेस से हमें कौन सी ऑप्शंस को बाई करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सोहा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसके जो बायर्स होंगे, चाहे वो इन्वेस्टर होगा चाहे वो आपका एंड यूज़र होगा, उनका थॉट बिल्कुल क्लियर है कि मैं आई एम गोइंग विद द सोहा। वो प्राइसिंग को नहीं देखते हैं बेसिकली। सो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिनको उस प्राइस सेगमेंट मैच नहीं करती, क्योंकि सोहा कम से कम टारगेट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 14-15,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेंज, वर्सेज एस लगभग 9,000 पर स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में आता है। सो एक ह्यूज गैप है दोनों के बीच में। बट अगेन, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो गो विद द सोहा, तो ऑब्वियसली सोहा टॉप प्रायोरिटी होगी। बट स्टिल अगर आपका कोई बजट इशू है, या आप चाहते हो कि एक आने वाले 5 साल 6 साल के ओरिजिन के हिसाब से मेरा कैपिटल आज की डेट में कम जाए, एक कैपिटल अच्छी ROI में कन्वर्ट हो, सो एस भी रिकमेंडेड है। सो ओवरऑल अगर फंड्स का कोई इशू नहीं है, गो विद द सोहा। अगर थोड़ा थॉट्स आपका डिफरेंट है तो आप एस की तरफ जा सकते। सो ये कुछ क्वेरीज थी जो मैंने बेसिकली सिलेक्ट किया था इन लास्ट 50-60 क्वेरीज। आई थिंक ये जो क्वेरीज है, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी ऑलरेडी मिल गई होंगी। बट स्टिल यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़े एरिया की डेवलपमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर के आसपास की पूरी वो डेवलपमेंट है। सो इस 40 किलोमीटर के एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें प्लान्ड हैं, एयरपोर्ट आने के बाद इम्पैक्ट क्या होगा, फिल्म सिटी, स्पोर्ट सिटी, जो भी चीज़ें ग्राउंड पर आ रही है, उसके बाद ओवरऑल एक एरिया का डेवलपमेंट के बाद प्राइस का क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। सो आप हमें यमुना एक्सप्रेसवे की किसी भी बेसिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एज वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 9 to 10 ईयर्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, तो वी कैन सजेस्ट यू, वी कैन गाइड यू कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा एज ए इन्वेस्टमेंट। आपके पॉकेट में 50 लाख है तो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, 80 लाख है तो भी मिल सकती है, 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का भी अगर आप बजट सेगमेंट लेके चलो ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, तो भी आपको बेस्ट ऑप्शन वी कैन सजेस्ट। सो ओवरऑल यमुना एक्सप्रेसवे आप ये समझ लो कि आने वाले टाइम का एक बहुत एक मैसिव डेवलपमेंट वाला एरिया होने वाला है। एटलीस्ट थोड़ा सा 4 साल 5 साल का लॉक इन जरूर है, बट ऐसे आप समझ लो कि आपने 2003 का गुड़गांव मिस किया होगा, आपने जो एक वेव चली थी डेवलपमेंट की, 2005 का आपने नोएडा देखा होगा। सो ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे 2030 से और 2035 के बीच में सिमिलर कैटेगरी की बेसिकली लोकेशन होगी। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। ऑप्शंस क्या लें, डेवलपर क्या लें, कौन सा ऑप्शन बेस्ट ROI में कन्वर्ट करके हमें देगा, उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं।